पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, सभी देवी देवता अब भाई एवं बहन सब आपस में मिल करके सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करो। ये दास हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि जगत सुखी तो ये दास सुखी। नर्मदेश्वर हम सबसे बुरे, हमसे भाला सब कोई। नर्मदेश्वर सबसे बुरा, हमसे भला सब कोई। जिन्हें ऐसा करी जानिए, मीत हमारा सोई। जिन्हें ऐसा करी जानी है, मीत हमारा सोई। हम सबसे छोटे हैं, हमसे सभी बड़े हैं, हमारा सबके सेवा करने के कर्तव्य है और ये दास हमेशा जो है सेवा लग्न है, सेवा करने के लिए तैयार है। आज ये दास जो है विचार रखेगा कि मनुष्य कैसे इंसान होता है और कैसे शैतान होता है, कैसे ये जो है दुआ लेता है और कैसे बद्दुआ लेता है। माता पिता के जैसे बाल बच्चे के परवस्ती करता है, वैसा ही अगर जो है पुत्र माता पिता के परवस्ती करता है तो वो धर्मात्मा पुत्र कहलाता है। और कुछ ऐसे पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता के राम भरोसे छोड़ देते हैं, ना बात मानते हैं, ना उसके सेवा करते हैं, ना समय पर भोजन पानी देते हैं, ना बीमारी में दवा करते हैं, ना उसके सेवा करते हैं। तो वो बाप महतारी के करेजा के टुकड़ा से वो बदुआ लेते हैं। और दुआ उस ताकत के नाम है जिसको भगवान कहते हैं, अब बद्दुआ उस ताकत के नाम है जिसको मौत कहते हैं। ये विचार लेना, अपना कर्म में अपना भाग्य निहित है, किस्मत निहित है, आज कल्याण और विनाश भी निश्चित है। सब परिवार के पालन पोषण करना, इसलिए कि बच्चे के सभी परिवार के जो है पालने पोषने में योगदान होता है। तो इसलिए सभी परिवार के सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। किसी में भेदभाव ना करनी है, सबके सेवा करना है। लेकिन जो शैतान वाली पक्ष है वो जो है परिवार के जो है कमी देखता है, अपना फायदा देखता है और दूसरे के दोष देख करके तू मैं करके आप परिवार में विघटन कर देता है। मियाँ बीबी दोनों एक हो गए, अपन बाल बच्चा लेके कहीं बाप महतारी के ज़्यादा करेंगे तो ले जाके अनाथालय में डाल देंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो बाप महतारी जो है भूखे आराम भरोसे कष्ट पाता रहेगा। ये औलाद बाप महतारी के करने वाला ना है। ये बाप महतारी के दुख, ये लुगाई के गुलाम है, जैसा लुगाई कहती है वैसा करेगा। और सब लुगाई एक जैसे ना होती है। तो अच्छे वाली पक्ष अलग है
और गलत वाली पक्ष अलग है। तो इसलिए सबके सेवा करना चाहिए और सब अपने कर्तव्य के पालन करे, मर्यादा के पालन करे और किसी पर कोई एहसान ना दिखावे, इसलिए कि जैसा हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे। सबके जो है सबके अपना किया हुआ कर्म फल मिलना है। हम जैसा सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबके सेवा करें। इसलिए जो है एक कहानी है कि एक परिवार था और वो परिवार बड़ा सुखी था, असंपन्न था। वो बूढ़ा जो है मर गया और उसके एक बेटा था, एक बेटी थी और माता मुस्मात थी। अब जो है उसकी बेटी के शादी हुआ तो उसके ससुर था, सास नहीं थी। तो वो जो है ससुर के अनाथालय में भेज दिया था। लड़का के ऐसे पट्टी पढ़ाई थी कि और उधर जो है उसके जो भाई था तो उसकी माँ विधवा थी। तो उसकी जो बहू आई थी तो वो जो है लड़की के माँ के अनाथालय में भेजवा दी थी। ये दोनों के जो है एक ही अनाथालय में दोनों पारा पारी जाके भर्ती हुए। तो ये जो है ससुर जो है अपने समधिन के देख करके बड़ा दुखी हुआ और उधर जो है लड़की की माँ जो है अपने समधी के अनाथालय में देख के बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बेटा के जन्मदिन था तो एक दिन खातिर वो सोची कि अपने ससुर के लिया करके और रिश्तेदारों से अपन इज्जत के बचा ले। लोग कोई पूछेगा तो ये ना कहेगा कि ये ना है चाहे अनाथालय में है। वो गई लेने के लिए तो वो जो है उसने जो है बहुत आग्रह करने पर नाती के बाबा तैयार हो गया। एक दिन खातिर आ गया। आने के बाद से उसकी प्रतिष्ठा बच गई। आज सवेरे जो है बहू उठ करके सबसे पहले गाड़ी तैयार करके या कही कि ये बूढ़ा के ले चल के आश्रम में छोड़ी आ गए। जब वो आश्रम में गई छोड़ने के लिए तो वहाँ पर अपनी माँ के भी देखी। जब अपनी माँ के देखी तो इसके होश उड़ गया। कहा कि माँ तो तुम हमके बताई क्यों नहीं? हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है, तू अनाथालय में पड़ी है। तो उसकी माँ कही कि तेरे पास इतना प्रॉपर्टी है तो इसीलिए तेरा ससुर अनाथालय में है। जब तू जिसके लड़का के ले करके तू सुख भोग रही है तो जब तू उसके बाप के ना होगी तो तू हमारा कैसे हो जाएगी? अब वो लड़की जो है पछताव करने लगी और वो बूढ़ा के आई अपनी माँ के दोनों के लेकर के आई आ कहे कि माता आहे ससुर हमसे गलती हो गया, हमके माफ़ कर दो, ऐसा गलती ना होगा। तो ये चीज़ को समझने की विषय है कि जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए बाप महतारी अपने औलाद के पालने में अनदेखी ना करता है, ना पक्षपात करता है। तब बेटा बेटी के धर्म बनता है कि वो भी जब सत्ता के संभाले, परिवार के जिम्मेवारी संभाले, जब उसके सिरे आवे तब बाप महतारी के जैसे वो बाप महतारी के सेवा करे। तो यहाँ पर जो है शैतान प्रवृत्ति वाला जो है वो अनाथालय में भेजता है, दुख देता है, अनेक तरह के वजन करता है। शराब पी के, मांस खा के, बेस्यागिरी करके मारपीट करता है घर में। गहना गुड़िया धन दौलत सब जुआ खेल करके अब बेस्या के पीछे बर्बाद करता है और लुगाई के मारता है। और जो धर्मात्मा होता है वो सबके सुख देता है और ये दुख देता है। उसके बाद से जो है
बेटा और बेटी के कर्तव्य बनता है कि वो दोनों जो है उसकी जेंगा माता पिता परवस्ती किया है, पाल पोस के जवान किया है, पढ़ाया लिखाया है, कपड़ा लाता दिया है, बर बीमारी में दवा दिया है, सारी उसके सुख की सुविधा उपलब्ध करा करके अपने भूखे रह के आज संसार के सारे हद पार करके और वो बाल बच्चा के अपना बाल बच्चा के लिए सब हद पार करता है। तो इसलिए जो है सारे हद पार करके काम करता है, बाप महतारी करता है, तो बेटा बेटी के भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने बाप महतारी के ख्याल रखे, उसके सेवा करे, समय पर पानी दवा आज से उसके सारी सुविधा उपलब्ध करावे। एक बेटी दामाद होता है, बेटी दामाद के ऊपर जो है डबल जिम्मेवारी होता है, अपना परिवार के भी देख रेख करना और अपने सास ससुर के भी देख रेख करना। बेटा के सास ससुर जो है बेटी की माता पिता परिवार होता है, और बेटी के जो है सास ससुर जो है बेटा के माता पिता का परिवार होता है। ये बीच में जो मांग में सिंदूर हम लगाते हैं, ये सिंदूर जो है दोनों ओर के ले जा कर के आप पीछे एक जूड़ा बांधते हैं, तो ये दोनों रिश्तेदारी की एक जगह बांध करके सबके मान प्रतिष्ठा के बचा के रखना, यही जो है इसके प्रतीक है। बीच में जो लाल सिंदूर है तो ये लाज है, जो लाल सिंदूर है मांग में वो दोनों प्रतिष्ठा के लाज है। ये बेटा बेटी के ऊपर जो है निर्भर करता है, बेटी दामाद के ऊपर, कि ये प्रतिष्ठा के बचाए रखे। उसके बाद फूफा फूआ होता है, इसके ऊपर भी जो है इसके जिम्मेवारी होता है कि ये भी जो है दोनों परिवार के संभाल करके आए अपने बड़प्पन के मर्यादा के मार्गदर्शन करे, अपने छोटे वालन के, जो अपने से छोटे बच्चे हैं उनके देख रेख करे और सबको मार्गदर्शन करे। क्योंकि वो बाप के बहन होती है तो वो फूफा होता है या फूआ होती है, तो उसके जिम्मेवारी बनता है कि सब रिश्ता को संभाले, बांध के रखे। इसीलिए पीछे के चोटी होती है और एक जगह बांधी जाती है, और सबको लाज मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचाए रखे। उसके बाद से माता अपने बहू को अपने बेटी के जैसे व्यवहार करती है। जो अच्छी माँ होती है तो वो अपने बेटी के या बहू में अंतर ना रखती है और दोनों की एक जैसे व्यवहार करती है। लेकिन जो दूसरी प्रवृत्ति के होती है वो अपने बेटी के अपने करेजा के टुकड़ा समझती है और बहू के अपने नौकर समझती है, नौकर के जैसे बर्ताव करती है। आग कुछ भी खराब हो जाएगा, आग बरसाएगी, ऐसा बोली बोलेगी कि वो जल मरेगी। बोली जो है उसकी घाव को अंदाजा ना है कि कितने दुख देता है। आज एक दिन वो सास बनी है और एक दिन बहू भी जो है सास बनेगी, अब उसके हाथ में भी बागडोर जाएगा। तो हम जैसे उसके संगे अत्याचार करेंगे, एक दिन वैसे वो भी हमारे संगे अत्याचार करेगी। तो इसलिए बुरा खेती मत करो, अच्छा खेती करो, जिससे कि लाज बचा रहे, मर्यादा इज्जत बचा रहे और सम्मान बचा रहे। नहीं तो अनीति करोगे तो अनीति के जवाब अनीति से मिलेगा। इसलिए सभी माता पिता के एक कर्तव्य है कि अपने बहू के अपनी बेटी समझ करके और उसके संगे व्यवहार करे। जैसे बेटी से गलती होता है वैसे बहू से होता है, जैसे बेटी की अनदेखी करते हैं वैसे बहू के भी अनदेखी करे। क्योंकि जो गलती हो जाता है वो वापस ना होता है। आज संसार में कोई जानबूझ के गलती ना करता है, भूल होता है, अनजान में होता है। ऐसा ही मित्र होता है। मित्र जो है ये संसार में जो है मित्र के दर्जा जो है बहुत जो है ऊंच कोट के है। मित्र के विषय में कहा गया है कि एक मित्र जो है अपने मित्र के लिए
अपना जान दे देता है। एक शैतान दूसरा पक्ष वाला मित्र जो है अपने मित्र के धोखा दे के जान मार देता है। दोनों के व्यवहार में धरती आसमान की एकता है। आज दोनों के कर्म फल अलग होंगे। जो कहते हैं कि अद्वैतवाद संसार में कण कण के भगवान है और सब में एक जैसा है, एक जैसा ना है, ये जो है द्वैतवाद है, दो तरह के है। ये समझो, विचार करो, लिखा है और कहा है, पगलाओ मत। वेद के जो है वेद पशु मत बनो, लिखा है। अपना खोपड़ी के बुद्धि चलाओ, निर्णय करो, सत्य बात पर विचार करो। यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, अरे क्या लिखा है? बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जाति के हित में अगर कोई लिखा है या किसी ने कहा है वो माना जाएगा। और जो समाज मनुष्य जाति के हित में है वो किसी ने कहा है, चाहे हमारा बाप क्यों ना हो, वो नहीं माना जाएगा। कहा हो या लिखा हो, ये बात पर विचार करो, सत्य को मानो और सत्य के छोड़ो। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके अस्तित्व नहीं है कभी हो नहीं सकता। तो ये अपना जबरदस्ती कुछ सिद्ध मत करो। जैसे कुछ पागलेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे किताब में लिखा है कि हमारे बात के जो ना मानेगा उसके हम सिर धड़ से अलग कर देंगे, नरसंहार करेंगे। किसी के जो है बेवत ना है कि अगर वो किसी के नरसंहार करने जाएगा तो वो अगला जो है उसको छोड़ देगा। अगर वो असमर्थ है, मजबूर है, तब मजबूरी में उसके धर्म तो अपना लेगा लेकिन अंदर से नहीं अपनाएगा। सावधान रहनी है। जबरदस्ती कोई काम किसी के खोपड़ी पर मन थोपो। अंतरात्मा के आवाज परमात्मा की आवाज है, उस आवाज के सुनो। कि किसी के साथ अगर हम कुछ करते हैं तो लाचार विवश जो मजबूर होगा वो सब तरह से अगर हार जाएगा तो तुमको बद्दुआ दे देगा और वो बद्दुआ तुम्हारा दुख के कारण बनेगा और उससे भगवान या अल्लाह परमेश्वर नहीं बचा सकता। ये समझ लेना, किसी के संग अन्याय नहीं करनी है। यही अन्याय जो है अपना दुख के कारण बनता है, इसलिए अन्याय से बचो। किसी के अहित मत करो, सबके हित में काम करो। तो यहाँ पर जो है एक मित्र के जो है रक्षा के लिए जान देता है और दूसरा जो है अपने मित्र के धोखा देता है और जान मार देता है। उसके बाद से जो है नानी नतनी होते हैं, तो जो संस्कारी परिवार होता है तो वो नाती नतनी भी संस्कारी होते हैं, बेटा बेटी भी संस्कारी होते हैं। तो वो अपने परिवार में सबके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के बचा के रखते हैं और सबके सेवा करते हैं और अपना कर्तव्य समझ करके और सेवा करते हैं, किसी पर एहसान ना दिखाते हैं। तो ये चीज़ को समझनी है। यहाँ पर जो है ये देखना है कि हमको राम बनना है, कृष्ण बनना है, बुद्ध बनना है, महावीर बनना है, कि रावण बनना है, कि कंस बनना है, कि दुर्योधन बनना है। हमको क्या बनना है ये अपने बुद्धि से विचार करनी है। अगर हम अच्छे बनेंगे तो अपना इतिहास को रचेंगे, खराब होंगे
तो हम अपना इतिहास खराब करेंगे। अगर आज दुनिया में किसी को याद किया जाता है तो उसके रूप के याद नहीं किया जाता है, उसके अच्छे कर्म के देख करके याद किया जाता है। इसलिए आचरणशील बनो, कर्मशील बनो, महान बनो और लोक हित में सेवा करके आए अपना जस कमाओ, पुण्य कमाओ। इससे मनुष्य के कल्याण होता है। यही जीवन के सार है। किसी के अहित मत करना, किसी के दुख ना देना। और जो बेसंस्कारी होते हैं वो नाती नतनी जो है बूढ़ा बूढ़ी के मजाक उड़ाते हैं, बूढ़ा बूढ़ी के जो है रिगाते हैं, उसके जो है दिखा दिखा करके तरसाते हैं, और उसके जो है उसके अनेक तरह के गजन करते हैं। ये बेसंस्कारियों के मार्ग है। और ज़्यादा जब अनिति करेंगे तो वो बूढ़ा बूढ़ी जो है ब्रह्म अस्त्र छोड़ेगा, और वो ब्रह्म अस्त्र जो है बद्दुआ होगा, और वो बद्दुआ से भगवान ईश्वर खुदा नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम पहले बता रखे हैं कि दुआ जो है परमात्मा की ताकत है, अब बद्दुआ जो है परमात्मा के संगे बैर है, वो नहीं छोड़ सकता। अगर यहाँ मनुष्य के जो कोट होता है उसमें पैसा और सिफारिश चलता है, लेकिन जो परमात्मा के जो कोट होता है उसमें पैसा और सिफारिश नहीं चलता। एक जो है सेठ थे, और वो सेठ जो है उसके पास अपार दौलत था, और उसने अपना मुनीब से कहा था कि मुनीब जी हमारा हिसाब लगा के बताओ कि हमारे पास जो दौलत है उसमें से कितनी पीढ़ी हमारी खा सकती है। उसने मुनीब ने जो है हिसाब बहुत लगाने के बाद से उनसे कहा कि महाराज सेठ जी आपके 35 पीढ़ी जो है आराम से, आप नहीं कुछ करेंगे आज से तो 35 पीढ़ी आपके जो है ये दौलत से गुजर जाएगी, कुछ के कमी ना होगा। अब जो है वो सेठ सूखने लगा। उसके बाद जो है उसकी बहू पूछी कि भाई आप सूख क्यों रहे हो? कहे कि हम ये चिंता कर रहे हैं कि जो 36वां पीढ़ी है वो क्या खाएगी। बहुत परेशान होने लगे, ऐसे सोच में पड़े कि उनके जो है पियरी रोग पकड़ लिया, सब खून पानी हो गया। संजोग बस जो है उनको जो है डॉक्टर आया, दवा चलने लगा, सब कुछ दिखाया गया। वो जो है सेठ सूखते चला गया और मरने के कगार पर पहुंच गया। उसने अपने मंत्री से बुलाई के पूछी, जो मुनीब था, कि मुनीब जी ये बताओ कि हमारे सेठ जी के बचाने के कोई रास्ता है? वो कहा कि हाँ रास्ता तो है। वो क्या रास्ता है? कहे कि यही रास्ता है कि तुम्हारे पास जो दौलत है अभी तकले तुम बटोरने में लगी थी, इसको परमार्थ में लगाना शुरू करो। और पारखी संत के बुला करके जो सत के नीड़े करे रहनीदार जो है संत होके उनके प्रवचन इनके सामने कराया करो। तब इनके जो है सब इनके जो है सदमा की बीमारी है, इसकी दवा ना है। इनके मानसिक बीमारी है, इनके मन के अंदर विकृति ये आ गई है कि हमारा 36वां पीढ़ी का खाएगी। संत के बुलाया गया, सब बात बताया गया। संत जो है पूछे कि सेठ जी काहे सूख रहे हो? तुम्हारे के क्या चीज के कमी है? खाने के ना मिलता है? और अब तक सेठ जी कहे कि गुरु जी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारे जो है दुख के कारण हमारे समझ में ना आता है।
संत जी कहे कि तुम्हारे जो है तू चिंता के आग में जल रहा है, यही न सोच रहा है कि तुम्हारा 36वां पीढ़ी कहाँ से खाएगी। तो कहा कि गुरुजी हाँ यही सोच रहे हैं। कहे कि इसके कारण इसके जो है तुम्हारे जो 36 पीढ़ी जो बीतेगी 25 जो 35 पीढ़ी है ये जो है काम का ये कुछ नहीं करेगी। जब तुम 35 पीढ़ी के सब व्यवस्था कर चुके तो तुम्हारी 35 पीढ़ी जो है नपुंसक होगी, कर्महीन होगी, लाचार विवश मजबूर होगी, पशु होगी, जानवर होगी। अब जो है गुरुजी उसको जो है खोपड़ी में घुसाना शुरू किए और धीरे धीरे सेठ के जो है साधमा जो है ठीक होने लगा और सेठ बिल्कुल चंगा हो गया। अब सेठ जी से सेठ जी कहे कि गुरुजी आप तो हमारा बीमारी ठीक कर दिए, अब हमसे कुछ मांगो, हम तुमके जो है कुछ देना चाहते हैं। कहे कि तुम्हारे से क्या मांगे, हम जो है एक लंगोटी पहनते हैं, आंचला कोपन के कपड़ा दे दो। तो वो जो है कहा कि अगला साल आओगे तो देंगे, अभी छांट है नहीं। उसकी लुगाई जब वो चला गया सेठ तो लुगाई आ गई। लुगाई पूछी कि गुरुजी ये हमारा जो है नौकर का कह रहा था। कहा कि हमसे गुरुजी मांगो कुछ। तो हमने कहा आंचला कोपन के कपड़ा मांगे कि सफ़ेद जो है कफन के टुकड़ा होके तो दे दे, वही हम पहनते हैं। तो वो कहता है कि अभी टुकड़ा ना है, अगला साल आओगे तो देंगे। उसने जो है बेहोश होकर कहे कि हमारा नौकर के कमाल दिखावे। कहे कि हाँ दिखाओ। तो उसने जो है खाट पर गिर गई और नौकर के कहे कि जाके कह दे कि सेठाइन के तबीयत खराब है, वो मरने वाली है। अब दौड़ा हुआ सेठ आता है। कहा कि सेठाइन तुमके क्या हो गया, तुम्हारे लिए हम सब कुछ ये कर देंगे। वो कहा कि 1000 सिल थी 1000 रुपये वाली साड़ी जो है आग लगा के और जला के उसके राख दे तो उसी से हम ठीक होते हैं। ऐसा ही ये बीमारी हमको पहले हुआ था, हमारे पिताजी ने जो है यही राख करके दिए थे, क्योंकि हम भी सेठ के लड़की है। उसने झट दे जो है 1000 वाली 1000 साड़ी जलवा के उसके राख उसके ऊपर लगवा दिया। अब राख वो कहे कि हमारा बीमारी ठीक हो गया। कहा कि तुम्हारा बीमारी क्या था। कहा कि जगह तुम्हारा मानसिक रोग था कि 36वीं पीढ़ी का खाएगी, वही तरह से हमारा बीमारी था कि ये संत जो तुमको चंगा कर दिए तो इनको दान के रूप में तुम्हारे पास उनके लंगोटी के कपड़ा ना है। बड़ी शर्मिंदा हुआ सेठ और बहुत धीरकारी। और वो सेठाइन कह दी कि गुरुजी सब कुछ है आपके है, जहाँ से जो कुछ कहो वो दे देंगे। और सेठाइन दी और सब बच गए और सबके कल्याण हो गया। तो संत जो है सबके हितैषी होते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। बहुत पुण्य प्रताप जिस घर में होता है उसी घर में संतों के चरण पड़ता है। ये शरीर के माता पिता होता है, लेकिन आत्मा के आत्मज्ञान कराने वाला जो गुरु होता है वो सतगुरु और संत होता है। इसलिए ये चैनल के सब्सक्राइब करे और इसके जो है लाइक भी करे और सभी भाई तक पहुंचा दे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।